अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सिंस और फॉर। देखें, सिंस और फॉर, इसमें हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ लगाना है सिंस और कहाँ लगाना है फॉर, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर डिफरेंस है। देखें, आप कोई भी स्टूडेंट है, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं या फिर कहीं पे भी आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जाते हैं, वहां पर आप इस रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो फिर आप वहां पर कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर लगाना है सिंस और कहाँ पर लगाना है फॉर। तो बराए मेहरबानी ये वीडियो पूरी देखें और आपका ये जो सिंस और फॉर का जो डर है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेहरबानी करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक होता है हमारे पास सिंस, दूसरा होता है हमारे पास फॉर। देखें, सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है। सिंस हम तब लगाते हैं जब हम डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं। डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, अब ये डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, मतलब जो पक्का टाइम हो, जो पक्का टाइम जब हम बताते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 2 PM और 6 PM, अब ये 2 PM क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, जी बिल्कुल सही पहचाना, सिंस लगाते हैं हम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस। जैसे देखें, आप 2 PM से लेके 6 PM तक, यहाँ से ये है पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, लेकिन इसके बीच में, इसके दौरान जो टाइम ये जो गुजर गया उसको हम क्या बोलेंगे, कितने घंटे गुजरे, 4 घंटे। तो घंटों को हम गिन सकते हैं। देखिए, गिन के देखें, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, अब कितने हो गए, 4 घंटा। कितने, 4 घंटे। 4 घंटे हो गए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और जो काउंट कर पाए हम, जो के वो क्या बन जाएंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बिल्कुल सही पहचाना। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम लगाते हैं फॉर, और जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस। यहां से लेके यहां तक जो आप काम कर रहे हो वो क्या हो गया, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। लेकिन फिक्स आप 2016 ही बता रहे हो या फिर 2023 ही बता रहे हो, तो वो क्या है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, जी बिल्कुल सिंस लगाते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हम ये जो है, इसके बीच में कितने साल हो गए, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितने साल हो गए, 7 साल हो गए। तो 7 ईयर्स हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम। जी नहीं भाई, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। और ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। बिल्कुल सही। और उसके बाद मंडे टू फ्राइडे। अब मंडे क्या है, मंडे एक फिक्स टाइम है। ठीक है, जैसे मंडे हो गया या फिर फ्राइडे हो गया, ये क्या है, फिक्स टाइम है। तो फिक्स टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर फिक्स टाइम है या फिर डेफिनेट टाइम है, जो भी आप बोले चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये है पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, जी बिल्कुल सही पहचाना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस लगाते हैं। यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अब मंडे टू फ्राइडे, इसके बीच में कितने दिन आ गए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और बस फ्राइडे। तो ये कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो 3 दिन को हम क्या बोलेंगे, 3 डेज। 3 डेज ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये क्या है, यस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, बिल्कुल सही पहचाना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं फॉर। यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो ऑब्वियसली यही लगना था, आप बहुत होशियार हो गए हो। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये तो हो गया क्लियर। जनवरी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और इसके बीच में जो टाइम गुजरा, जितने भी महीने गुजरे आप काउंट कर लेना। ठीक है, 10 मंथ गुजरे। ठीक है, 10 मंथ के साथ हम क्या लगाते हैं, 10 मंथ्स। ये क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। बिल्कुल सही पहचाना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस फॉर 2021। अब यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, 2021। ये क्या है, ये क्या है, क्या है बताएं, कम ऑन। जी बिल्कुल सही पहचाना, पता नहीं सही पहचाना या गलत पहचाना। क्या लगेगा यहाँ पे लगेगा सिंस, क्योंकि 2021 क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। जी बिल्कुल। और जैसे हमारे पास दूसरा कौन सा है, दे आर लर्निंग इंग्लिश सिंस या फिर फॉर 3 ईयर्स। अब 3 ईयर्स क्या है, जी बिल्कुल 3 ईयर्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। बिल्कुल फॉर लगाते हैं। देखिए ना, लिखा हुआ है ना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं,
4 लगाते हैं। सही है। तो ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो है सकलेन हैज बीन लिविंग इन हैदराबाद। सिंस लगाएंगे या फिर 4 लगाएंगे? सिंस या फिर 4 लास्ट मंथ। यहां पर हम क्या लगाएंगे बताएं? यहां पर हम क्या लगाएंगे? यहां पर हम लगाएंगे सिंस, क्योंकि लास्ट मंथ। अब ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, हम पक्का बता रहे हैं कि भाई जो पिछला महीना ही गुजरा है ना, उसी की बात हम कर रहे हैं। हम कोई 1 मंथ या 2 मंथ की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पिछले महीने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ठीक है। और अगर यहां पर 1 होता सिंस, फिर क्या लगना था? फिर 4 लगना था। अगर 1 था 2 था या फिर कुछ भी अगर प्लूरल हो जाते हैं तो वहां पर क्या लगेगा? बिल्कुल सही पहचाना। फरहान हैज बीन प्लेइंग पबजी सिंस या फिर 4 लास्ट 2 मंथ्स। अब देखें, यहां पर भी लास्ट है, यहां पर भी लास्ट है। देखें फर्क क्या है। अगर यहां पर लास्ट है तो हम यहां पर लगाएंगे सिंस, लेकिन अगर यहां पर लास्ट है, लास्ट के बाद 2 है, तो यहां पर हम लगाएंगे 4। हम यहां पर सिंस नहीं लगाएंगे। क्यों सर, क्यों नहीं लगाएंगे? इसलिए क्योंकि ये लास्ट जो है ये एक सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। बिल्कुल सही। और ये 2 सिंगुलर होता है क्या? मंथ्स। मंथ्स क्या सिंगुलर है? नहीं भाई, मंथ्स क्या है हमारे पास? प्लूरल हैं। तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। बिल्कुल सही। दे हैव बीन किलिंग रैट्स सिंस या फिर 4 2023। देखिए हमने पूरे सेंटेंस को पढ़ना ही नहीं है, हमने सिर्फ लास्ट वाली चीज को देखी और सिंस या 4 या फिर जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए होते हैं हमने उनको देखा। 2023 क्या है हमारे पास? ये हमारे पास फिक्स टाइम है। और फिक्स टाइम या फिर डेफिनेट टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? हम क्या लगाते हैं? बिल्कुल सही पहचाना, सिंस लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, वी आर लिविंग इन कोट्री सिंस या फिर 20 ईयर्स। अब 20 ईयर्स क्या है जी? बिल्कुल 20 ईयर्स क्या है? 20 ईयर्स एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं 4। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? 4। ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको जो है टिप देने जा रहा हूं। देखो एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। जब भी आप देखते हो कि भाई कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें सिंस या फिर 4 दिया गया होता है, लेकिन उसके बाद जो है अगर 2018 है, 2020 है, 2023 है, अगर आप कोशिश करो उनको जो है प्लूरल बनाने की कोशिश करो। अगर वो प्लूरल बन जाते हैं तो फिर उससे पहले क्या आएगा? 4 आएगा। और अगर वो प्लूरल नहीं बनते तो फिर क्या आना चाहिए? अगर प्लूरल नहीं बनते तो फिर क्या आ जाना चाहिए? फिर आएगा सिंस। ठीक है। तो यही था बेसिक डिफरेंस सिंस और 4 में। इसके मजीद भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। अगर आप वो भी चाहेंगे, वो वीडियो भी अगर आप चाहते हैं तो फिर कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Yeah.